कि आप दोनों कैसे मिले थे और आपका एक्सपीरियंस क्या था। स्कूल टाइम पे तो मैंने उसको देखा ही नहीं था कभी। ऐसे बोला मैं अभी चलूंगा। जमाना तो है नौकर बीवी का। मम्मी वाला बता दे। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं और जोई जा रहे हैं जुम्मी करने और आज मेरी आ रही है और हम लोग को जाना है धुरंधर मूवी देखने के लिए और उसके लिए हम लोग एक्साइटेड है ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे को बहुत मन था देखने का। 18 की टिकट मिली नहीं और 19 की फिर नहीं मिली हमें, क्योंकि पता नहीं उस टाइम पे आ नहीं रही थी। और उसके बाद आज फाइनली मंडे को हमें टिकट मिली, क्योंकि सैटरडे संडे फिर नहीं मिली तो अब हम जा रहे हैं। और साथ साथ में आज आपको मैं बताऊंगी दिव्या दीदी और रोहित कैसे मिले थे, मतलब उनकी पहली मुलाकात क्या थी और दिव्या दीदी और रोहित ने एक दूसरे के बारे में क्या सोचा। गाइस दिव्या दीदी भी आ चुकी है। ये नहीं दिव्या दीदी जाओ। अरे जाओ। गाइस दिव्या दीदी का एक चमत्कार दिखाती थी। 1 2 3 गो। तो कोई ना दिव्या दीदी को बार बार कमेंट कर रहा था, दीदी आप प्लीज अपने दांतों में तार लगवाओ, ब्रेसेस लगवाओ, ताकि आप अच्छी दिखोगे, आप बहुत अच्छी दिखोगे। दीदी ने उसकी बात मानी और ये कर दिया। कोई नकली वीनियर्स वगैरह लगाते हैं, कोई ये करते हैं, बट ये आई थिंक नेचुरल है और ये अच्छा दिखता है। क्या क्या लगता है दीदी तेरे को, अच्छा दिखेगा? हाँ, हमें लगा हमारी कार आई और कार तो आई नहीं है, ये आया। चलो बैठो, इसी में चलना है। इसी में चलना है। हाँ बैठो बैठो, क्या कर रहे हो? तो गाइज आज का जो व्लॉग है उसका थीम मेन ये है कि आप दोनों कैसे मिले थे और आपका एक्सपीरियंस क्या था। हाँ, फर्स्ट टाइम जब तू दीदी से मिला था, दीदी फर्स्ट टाइम जब तू रोहिली से मिली थी मनाली ट्रिप पे थे। यस फर्स्ट टाइम तभी मिले थे। हाँ, फर्स्ट टाइम जैसे तूने ब्रेसेस दांत। ये मैंने कभी स्कूल में इसको ध्यान ही नहीं दिया। तूने किसको ध्यान दिया था? पर्सनालिटी नहीं था ना। कौन था फेमस पर्सनालिटी? ये कोई बात नहीं है। स्कूल टाइम में मैं सिर्फ हमेशा लड़ने में रहती थी। हाँ। मेरी बहन को ऐसे बोला वही जाके। क्या? हाँ, ये लड़ता नहीं था, जब से लड़ाया जाता था इसको, ये लड़ता नहीं। तू लड़ाकू नहीं थी, तू सच का साथ देती थी। तू फालतू का नहीं लड़ती है, तू लड़ती है जब कुछ बात होती है जो जेन्युइन बात होती है। आई नो दैट। दिव्या हम लोगों में फालतू की लड़ाई करने का कोई चुल नहीं है। हमें लगता है कुछ गलत है तभी हम जाके बोलते हैं, वरना देखो तो इंटरेस्टिंग नहीं है कि मैं फाइट करूँ। मैं सिर्फ मेरी तो वेली चली जाती है। हम मूवी देखने में इतना दूर जाते हैं, क्या बताऊँ, घर के पीछे वाले मॉल में। दीदी ने बहुत ट्राई किया कि हम दिल्ली में करें मूवी का, बट मैंने बुला ही लिया इधर और हम दोनों के फुल पास्ट है, फुल गाइज। हम लोग मॉल पहुंच चुके हैं और अब हम चले सीधा मूवी थिएटर में, क्योंकि हम मूवी देखने के लिए आए हैं बेसिकली। और साथ ही साथ में इन दोनों की गपशप भी मैं लेती रहूँगी, क्योंकि मुझे जानना है कि इन दोनों का पहला एक्सपीरियंस कैसा था। थोड़ा फास्ट बोलना, क्योंकि तुम्हारे पास माइक नहीं होगा। मतलब तेज लाउड तेज। वाह बड़ा तीत। तो गाइज दीदी जेंट्स में जा रही थी, मैंने उसे लेडीज में बुला लिया। गाड़ी नंबर 9 इस तरफ है भाई, और ले आओ जल्दी। नहीं हमारा टाइम हुआ है, ये बता तू पहले हैं जो तू इतनी जल्दी लेके आ गई है। मैंने बोला था। अरे हो गया यार, लोग निकल रहे हैं। नसर और सब्र दोनों की। दीदी कैसी लग रही है तेरे को पिक्चर अभी तक? मजा आ गया ना? काट पीट रहे थे। हाँ, उसमें ऐसे करना पड़ रहा बार बार। रोहित कह रहा तू घर में नहीं देख रही, तू सामने देख रही। कम से कम उसमें आगे तो कर सकते हैं। हाँ आगे कर सकते हैं, या हाँ सही में आगे बढ़ा दो। इसमें तो पूरा ही देखना पड़ता है। लेकिन OTT पे काट देते हैं यार। अगर इसमें सीन है बोल दिया ना। कैसी लगी दिव्या दी मूवी? मस्त है ना? दोबारा देखना चाहेगी? मतलब टीवी में देखना चाहिए, हॉल में आके नहीं देखना चाहिए। कह रही इतनी लंबी मूवी है कि मैं 4 दिन देखूं। रोहित कैसी लगी? एक नंबर। हमजा अली, जसकीरत भी रख सकता है तो अपना नाम हमजा अली बोला जा रहा है। जसकीरत सिंह रांगी रखना खतरनाक वही था क्या है, था तो वो जसकीरत ना। अच्छा, तो गाइस फाइनली मैं बता देती हूँ कि इन दोनों की मुलाकात कैसी थी और इन दोनों ने एक दूसरे के बारे में क्या क्या सोचा, तो ये दोनों खुद ही बता देंगे वैसे तो। सोचा ही नहीं था। तो बताओ गाइस, तुम्हारी पहली मीटिंग कैसी थी तुम दोनों की? देखो हमारी पहली मीटिंग ऐसी थी, हम जा रहे थे मनाली, फिर हमने रास्ते से रोहित को पिक किया। रास्ते से क्या, उसके घर से गया वो रोड पे थोड़ा था? अरे तो अच्छा ओके। उसके बाद से मेरी उल्टियाँ शुरू हो गई। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। नहीं दीदी, वहाँ तक थोड़ी ना थी। भाई उससे पहाड़ों में आके हुई तेरे को उल्टी तो? नहीं, आई थिंक मंडी से हुई। हाँ मंडी से मेरी वॉमिट चालू हुई थी, जो पहाड़ों तक गई थी। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। अपना एक्सपीरियंस रोहित बताएगा। तुझे क्या लगता है रोहित तब से? हाँ नहीं, पहले तो अपना एक्सपीरियंस बता। एक्सपीरियंस क्या था, मतलब एक जगह पर मेरे को अभी तक याद है, शायद तुमको भी पता होगा दोनों को, कि हमने एक जगह पर रुककर मैगी खाई थी। अरे वो मैगी कहीं नहीं मिली आज तक। वो मैगी, वो एक्सपीरियंस थी मतलब थी ना वो, या तो जगह की वजह से इतनी टेस्टी हाँ, थी। हाँ। या तो हम भूखे थे, खाली पेट थे शायद इसलिए। हाँ ये भी हो सकता है, बहुत टेस्टी थी। वो आते वक्त की बात अलग है। अच्छा तो तुझे क्या लगता है दीदी, जब से लेके अब तक में रोहित में कोई चेंज आया है?
नहीं मुझे तो वैसे ही लग रहा है जैसा था, मुझे कोई चेंज नहीं लगा। मेरे को तो बहुत लगे, तूने इतनी गंदी शक्ल क्यों बनाई? बाद में कभी फुर्सत में बताऊंगी। अच्छा रोहित, तेरे को दीदी में कोई चेंज लगा तब से लेके अब तक? 2000 आई थिंक कब गए थे, 20 में गए थे ना? कोविड के टाइम। हाँ 2020। दीदी और मेरे बीच में क्या है कि हम लोग एक दूसरे के बारे में ऐसा कुछ सोचते ही नहीं है कि मतलब कि हमें पता चले कि चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है नहीं हो हम रहा है। नॉर्मल है जैसे हमारा स्टार्टिंग में थे। बॉन्ड वैसा ही है जैसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। हाँ यस, स्ट्रॉन्ग। और स्ट्रांग ही रहेगा। बट हमारा मनाली में क्या एक्सपीरियंस था? पहली बार हमारे सबके साथ में कोई ट्रिप थी ना? हाँ हाँ, और मेरी मीटिंग भी फर्स्ट टाइम ही थी क्योंकि स्कूल टाइम पे तो मैंने उसको देखा ही नहीं था कभी। तूने मैंने तो देखा था दीदी, आप बहुत ही लड़ाकू थी। नहीं बहुत ही डेंजरस सिस्टर कह सकते हैं। है ना, प्रोटेक्टिव। हाँ डेंजरस खिलाड़ी, डेंजरस दिव्या। प्रोटेक्टिव सिस्टर थी। हाँ दीदी बहुत प्रोटेक्टिव थी हमको लेके, तो हमसे कोई भिड़ता था तो मैं तो रो जाती थी, दीदी आके भिड़ती थी उससे। मैं नहीं बोलती थी। फिर तो बात है। फिर वहां पर गए थे, जब मनाली गए थे तो मतलब मेरे को लगा था कि हम किसकी तलाश में गए थे, शायद लोकेश भाई ने हमको ये बताया था। हाँ लोकेश भाई भी थे साथ में भाई। लोकेश भाई थे, उन्होंने बोला था कि वहां पे ना बर्फ मिलेगी। हाँ कितने झूठे थे लोकेश भाई। कहते हैं मंडी से आगे जाके कहीं पे रुके हुए थे, वहां से आगे जाके कहते अरे हैं यहाँ आधे घंटे के बाद बर्फ है। मैंने कहा भैया बर्फ आएगी आधे घंटे के बाद। 10 मिनट के बाद ना सब कुछ माहौल चेंज हो जाएगा, बर्फ ही बर्फ दिखेगी तुम्हें। और कहीं पे बर्फ नहीं थी। और जब लोकेश भाई थे। हम लोग हर थोड़ी देर में देख रहे हैं 10 मिनट में बर्फ नहीं दिख रही। 10 मिनट बिल्कुल वही चल रहा है। हमें गुस्सा आ रहा है कि लोकेश भाई झूठ बोल रहे हैं, और भैया झूठ भी इस तरीके से बोल रहे थे कि वो सच लग रहा था, है कि नहीं? नहीं हो सकता है यार, उस समय पर वो झूठ तो नहीं बोल रहे होंगे शायद। और हम अक्टूबर में गए थे ना, तो क्या ही होगा। अक्टूबर में थे। अक्टूबर में आई थिंक आधे से ज्यादा बर्फ पिघल जाती है। हाँ लेकिन रोहतांग पास के पास जब ऊपर वो क्या बोलते हैं, रोहतांग हाँ वही था ना, वहाँ पे तो ऊपर थी ना बर्फ, ऊपर थी बहुत। ठंडी ठंडी जो हवाएं चल रही थी वहाँ पे। बट फिर रोहित और मैं जब गए थे 2022 में, नहीं 23 के जनवरी में, 23 के जैन में गए थे, तब तो बर्फ थी। हाँ जब तुमने किसी को धोखा दे दिया था। तू चल भी नहीं पाती, हम बस से गए थे। कौन सी बस थी? इंटरसिटी। क्यों बस वाला मुझे बिठा नहीं पाता? छी उसमें एक, दीदी आप इतना उल्टी करते हैं ना, सच हाँ बता एक कपल था उसमें, मतलब उल्टी जैसा मन नहीं हो रहा था उसमें। कपल बैठा था, हनीमून के लिए जा रहा था भाई। वो जो लड़की थी उसने इतनी उल्टियां करी उसमें। पहले मुझे ये बताओ, सब लोग मनाली क्यों जाते हैं हनीमून पे? उनकी मर्जी हो, कहीं पे भी जाएं। तू कहाँ जाना चाहती है? स्विट्जरलैंड? बता। मैं जाऊंगी बाली। बाली तो अभी हम चलेंगे। अच्छा, फिर मैं जाऊंगी न्यूयॉर्क। हाँ न्यूयॉर्क जा, यूरोप जा, मालदीव्स जा, स्विट्जरलैंड जा। लेकिन अगर सर्दी में मेरे से कोई पूछेगा कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, नहीं पूछ रहे। तो मैं मनाली का ही नाम दूंगा। मनाली मनाली का गुड प्लेस। हम लोग सिर्फ दीदी मनाली तक ही गए हैं, उससे आगे बहुत सारी ऐसी जगह हैं, जैसे जीबी हो गया, जैसे कि और सिसु हो गया, हाँ सिसु हाँ, और जीभी। काजा। हाँ ये लद्दाख जाने वाली रूट पे जितनी भी जगह है ना, मतलब हम लोग तो एक मनाली तो एक शहर हो गया, आगे उसमें थोड़ा सा उसमें जाओगे ना और आगे बहुत अच्छी जगह है। और कोई एक्सपीरियंस कुछ याद हो तुमको? मुझे हबीबी याद है। हबीबी? मुझे हबीबी नहीं है, मुझे अभी भी याद है क्या? कि लोकेश भाई का गाना? तेरे पास एक माइक हुआ करता था, हाँ हाँ है हाँ। ना? वो लेके गए थे हम वो लोग। वैसा वाला, तो उसमें आवाज थोड़ा सा आती थी, है ना? तो लोकेश भाई ने दिव्या दीदी का थोड़ा सा ताड़का वाड़का ताड़का इधर से ना आए, ऐसे करके कुछ भैया बना रहे थे। जितने लोग अपने जिन वैवाहिक बच्चों के जोड़ियों के साथ बैठे हैं, कृपया अपने पति का हाथ पकड़ें। कृपया बच्चों के पास पकड़ के दिव्या दीदी। लोकेश भाई मस्त है यार, लोकेश भाई ने बहुत हंसाया था हमें, बहुत मजा आ गया था। अच्छा, वो ट्रिप उन्हीं की वजह से ही मतलब बहुत मेरे को एंटरटेनिंग लगा, था। हाँ बहुत उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया था हर चीज में ना, बहुत ज्यादा। हमारे लिए, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम था। हाँ। तो उन्होंने मतलब ऐसा होने नहीं दिया कि हम लोग, मैं और लोकेश भाई पहली बार हाँ मिले हाँ, तू दीदी तू लोकेश भाई सब पहली बार ही तो मिले थे, थे। हम लोग पहली बार मिले थे, तो ऐसा ना मतलब होने नहीं दिया कि मतलब ऐसा कुछ हुआ। मैं सच में चाहता हूँ कि हम लोगों का दोबारा से कोई भी टूर बने, ट्रिप बने। नहीं लोकेश भाई को भी हमने ऋषिकेश के लिए तो पूछा था, बट उनका कुछ फंक्शन था। हाँ तो दीदी की जो क्लास बाजी हाँ बहुत मजा आता है। इस बार तो भाभी चलेगी ना, तो भाभी मेरे बदला लेंगी। हाँ भाभी सही है, भाभी दीदी की साइड लेती है। यस। तो लोकेश भाई ने मुझसे पूछा था कहीं चलते हैं, तो मैंने सोचा कि कहाँ चलेंगे। तो मैंने रोहित को बताया, रोहित कि मैं दिव्या दीदी और लोकेश भाई ना ट्रिप पे जा रहे हैं मनाली। रोहित कह रहा मैं भी चलूंगा, इसको बहुत शौक है ट्रिप वगैरह का, इसको इतना शौक है, मैं भी चलूंगा मैं भी चलूंगा। ऐसे बोला मैं भी चलूंगा। हाँ हाँ ऐसे ही कर रहा था, तू कर रहा था। बोला अगर जगह खाली हो तो मेरे को पूछ लियो ना, मेरा मन तो नहीं है जाने। झूठे कितना झूठा, चल कॉल कर ले। हाँ फिर तेरा ऐसा मन नहीं था उसके बाद? मेरा मन नहीं था, तूने फिर मेरे को 2-3 बार बोला चलना यार। हाँ गाइज मैंने ही इसको 2-3 बार बोला, वरना इसका मन नहीं था, है ना? मैं एक सच बात बताऊं, मैं 2020 में पहली बार गया हूँ मनाली। हाँ
फिर 20 के बाद से अब 3-4 बार ही जा चुका हूँ। हाँ और हम तो 20 में, मैं तो 20 में ही गई थी। अच्छा, आप एक ही बार गए हो हाँ दीदी? तब से गई नहीं अब होगी। इस बार फ्लाइट से चलेंगे हाँ कहीं। फ्लाइट से कोई मजा नहीं है। कहाँ तक? चंडीगढ़ तक जाती है ना फ्लाइट कि कहाँ तक जाती है? बुनतर तक जाती है ना। मुझे नहीं पता। वहाँ से चलेंगे, वहाँ से कार वार करेंगे दीदी। मेरे को तो दार्जिलिंग जाने का मन है यार। दार्जिलिंग चल सकते हैं। ये देखो मैं अब भी लेके आई थी, इसका काम देखो। कबाड़ी। और कोई एक्सपीरियंस हो तुम्हें? क्या बोलते हैं उसको, मंडी। मंडी वाली मैगी नहीं बोल सकता वो हूँ। तो मैं तो नहीं बोल बहुत, सकता हूँ। मैं भी नहीं बोल सकती वो हाँ, एक्सपीरियंस। वो तो पहले खा नहीं रहा था कि ब्रश नहीं कराया, ये नहीं हाँ, कराया, हमने कुल्ला उल्ला करके खा लिया था, ब्रश भी नहीं किया था हमने। बट जो मजा आया नहीं क्यों, हम कर तो निकले थे होटल रूम से। अच्छा अच्छा हाँ, निकले थे पर रोहित नहीं खाता था जल्दी से, पर उसने फिर खा लिया। मेरे को ऐसा ना डर था कि दिव्या दीदी जैसी हालत मेरी ना हो जाए यार। अच्छा पर मैंने गोली खा ली थी उसके बाद ना। हाँ, तो तुम दोनों ने एक दूसरे के बारे में फिर क्या सोचा लास्ट? फिर दिव्या दीदी से मतलब शुरुआत में तो मैं बात नहीं कर रहा था कि मतलब मैं थोड़ा डर रहा था कि पूनम की बड़ी बहन है। तो धीरे धीरे करके जब दीदी ने मेरे को कंफर्टेबल किया तो आज हम इतनी बातें करते हैं कि हम पूनम को भी पूनम को भी हम गेट आउट कर देते हैं। हाँ ये कुछ ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा इनके बीच में मुझे आग लगानी दीदी और पड़ेगी। मेरा नेचर सेम ही हो सकता है कि हम लोग ना मतलब जल्दी से किसी के ऊपर बात नहीं मतलब करते तुम कंफर्टेबल फील कराते हो सामने वाले को। यस ये हो सकता है। ऐसा था कि मेरे को तू तो चल, तेरे को तो मैं जानता था। दिव्या दीदी और लोकेश भाई ने मेरे को ऐसा होने नहीं दिया कि मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिला हूँ। दीदी लेकिन ने लोकेश बहुत भाई अच्छी- भी अच्छे हैं। हाँ, मुझे एक चीज याद आई। हम ना एक जगह पे गए थे, शॉप मॉल रोड बोलते हैं ना, वहाँ पे ना हम शॉपिंग कर रहे तो पूनम ने एक बैग पकड़ रखा था। मुझे याद नहीं आ रहा फिर क्या हुआ था? वो बैग ना जमाना का वो बैग ना पूनम ने, रोहित ने कहा मैं पकड़ लेता हूँ, पता नहीं क्या हुआ था। अच्छा मेरा और मेरा सडनली मुंह से गाना निकला, जमाना तो है नौकर बीवी का। तो रोहित कह रहा है दीदी आपको सिचुएशन के हिसाब से गाना आता है क्या? दीदी हर सिचुएशन के हिसाब से गाना गा दे रही थी वहाँ पे। फिर रोहित ने तब से बैग पकड़ना छोड़ दिया। मुझे वो दिन अभी भी याद है। मतलब इसका जो वो था ना, तूने इससे पहले एक गाने और बनाते थे ना। मुझे गाने याद नहीं आ रहे, पर वाला गाना बहुत मस्त था, जमाना तो है नौकर। वो आई थिंक 2020 की बात है ना। 2020 में हम लोग गए थे। एक तो हम अपने ही घर में होम अरेस्ट हो रखे थे जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड। और उसके बाद जैसे ही हम लोग निकले, भाई हमको जो फ्रीडम चाहिए थी, जो हम फील कर रहे थे उस फ्रीडम को, कि यार फिर दीदी ने ऐसे क्यों हंस रही है साइलेंटली? है ना, मैं अपनी लाइफ का वही चीज नहीं भूली हूँ, वो बैग वाला। और जब जब वो बैग मेरे हाथ में आता है ना घर पे जाके, मुझे वही गाना याद आता है, रोहित का बैग यूं हाथ में, जमाना तो है नौकर। अगर इनको देखना होगा तो उसके अंदर ब्लॉग के अंदर ना वो फोटोज वगैरह भी ऐड कर सकती है तू, जो दीदी वगैरह की थी। हाँ हाँ मेरे सबसे पुराने वाले फोन में। हाँ मैं कितनी पतली थी। हाँ, तू कितनी पतली हुआ करती थी। वो कोविड से ही तो बाद में थी में चली गई। यार वो कोविड पास में हो गए चली नहीं दीदी, कोविड में वेट नहीं गेन हो गया था बहुत ज्यादा। खाना अच्छा बनाने लगी थी ना ये। मैं खाना तब अच्छा बनाती थी, तब मैं बहुत ट्राई करती थी। मैं भी भूखा हूँ। हाँ ऑर्डर कर ले। और बताओ कि अभी भी तुम दोनों सेम चीज सोचते हो या उस टाइम पे ज्यादा शाय हुआ करता था दीदी, है ना? हाँ अब तो फ्रैंक है। अब तूने ही मेरे को बोला कि थोड़ा सा खुलना पड़ेगा। हाँ बताओ। क्या बोला तूने? कुछ नहीं, तो रोहित तो मेरे साथ खुल गया था 2020 में, तब बहुत से ही तो खुली हुई चीज है। तब से हम कूल फ्रेंड है ना, कूल फ्रेंड। क्यों ब्रो? कूल फ्रेंड? ये कौन सा कूल फ्रेंड है? कूल बोला मैंने। अच्छा तो गाइस आप लोगों को पता चला कि इन दोनों का एक्सपीरियंस क्या था एक दूसरे के साथ, और ये लोग कैसे मिले थे, कैसी बातचीत हुई थी, कैसे ये हमारी फैमिली में आया धीरे धीरे दिव्या दीदी के थ्रू, मतलब मेरे थ्रू, फिर दिव्या दीदी धीरे धीरे करके सबसे मिला। अगर आपको और किसी का जानना है कि नवीन से, नीतू से या मम्मी से कैसे मिला, तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताना। मम्मी वाला बता दे क्या? रुझे अभी नहीं, बहुत गंदा दिख रहा है घर। मम्मी वाला बता दे, बाद में बताएंगे जब मम्मी फर्स्ट टाइम मिली थी। अभी नहीं, बाद में। बाद में चल फिर बाद में बता दियो। तो गाइज आपको कैसा लगा आज का व्लॉग मुझे जरूर बताना। तो आप चाहते हो कि हमारा लव स्टोरी व्लॉग आए तो वो मुझे जरूर बताना। इसलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू, टाटा, बाय बाय गाइज, गुड नाइट।